एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के दमोह में पुलिस पर हटा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जज ने जिला सत्र न्यायाधीश को इस मामले में पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आशंका जताई है कि भविष्य में उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। बता दें कि जज कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रहे हैं। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय को आदेश दिया गया है कि इस संबंधित मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके अंतर्गत हटा एसडीओपी को संबंधित मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करना था। हटा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दमोह पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि इस मामले में अभियुक्तों के साथ साथ दमोह पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधीनस्थों संग उन पर झूठा एवं मनगढ़ंत दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध भविष्य में गंभीर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। बता दें कि देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में बसपा विधायक रामबाई परिहार के पति गोविंद परिहार आरोपी हैं। उनके अलावा मामले में अन्य आरोपी भी हैं। अपर सत्र न्यायाधीश का आरोप है कि मामले में सुनवाई को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अभियुक्तों के साथ ही पुलिस भी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। इसको लेकर जिला सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है। मामला आया कोर्ट वाले इसमें कुछ टिप्पणी आरोप लगाया, क्या मामला है ये? कुल मिला के एक मामला सेशंस कोर्ट में लंबित है। उसमें किसी व्यक्ति का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वारंट जारी करने के लिए, उसकी कंप्लाइंस करने के लिए उनको ड्यूटी दी गई थी एसडीओपी हटा के लिए। तो उनने जब न्यायालय में पहुंची तो पूरी तरीके से संतुष्टि योग्य समान आदेश अपना पक्ष नहीं बताया कि उनने इस आर्डर में क्या किया, न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लाइंस कहाँ तक पूरी कर पाई या नहीं की, और नहीं की तो क्यों नहीं की। इसके लिए जो जवाब सवाल हुए उसमें से उनको ज़रा आपत्ति लगी। या तो ये है कि उनने कार्यशैली उनको अच्छे तरीके से मालूम ना हो, या ये हो सकता है कि जानबूझ के उसको कार्यशैली को विपरीत करने के प्रयास किए जा रहे हों, जिससे कि जिसके खिलाफ वारंट जारी किया है उसकी तामीली किसी भी प्रकार से इनके प्रकार रोकी जा सके। इस पे एसपी भी और एडिशनल एसपी भी, इनके सबके जानकारी में तो ये बात पूरी तरीके से है कि ऐसा ऐसे आदेश है और इस आदेश की कंप्लाइंस करना जरूरी थी। अगर ऐसे आदेश की कंप्लाइंस करने में आला अफसर भी अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को बचाने के प्रयास करें तो घोषित रूप से या अघोषित रूप से ये माना जाएगा कि ये सब उसके भागीदार हैं और उस ऑर्डर की कंप्लाइंस कराने में जानबूझ के अवहेलना, न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जिससे कि न्यायालय के आदेश की पूरे रूप से संतुष्टिपूर्ण जवाब न दिया जा सके। तो चाहे ये राजनीतिक दल के प्रभाव में हो, चाहे व्यक्ति के प्रभाव में हो, चाहे धन के प्रभाव में हो, चाहे बल के प्रभाव में हो, परंतु ऑर्डर की कंप्लाइंस न किए जाना इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं इनका कोई स्वार्थ है, जिसके कारण न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर भी इनके आक्षेप आना शुरू होते हैं। सर, जज साहब ने क्या टिप्पणी की है? जज साहब ने टिप्पणी यही की है कि उनने अपने सुपीरियर बॉस को, मतलब सत्र न्यायाधीश महोदय को, ये पूरा प्रकरण लिखा और उन्होंने चाहा है कि अगर आप चाहते हैं तो इस मामले का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके पूर्व भी 2 बार सत्र न्यायाधीश के पास ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन गई और इस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन पे न्यायालय ने आदेश किया जिसमें उसको ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। अब जब 2 बार मना कर चुके तब तीसरी बार फिर, और ये सारी की सारी कंप्लाइंस ऑर्डर की चल रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार के इस प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जा सके। अगर शीघ्र निराकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है तो ये तो हम मानते हैं कि देश की न्याय की सर्वोच्च संस्था है जो ये चाहती है कि न्याय जल्दी से जल्दी सुलभ और आम आदमी को मिल सके। इसी के, और ये नहीं कि कोई बाहुबली आदमी या धनबल वाला आदमी या कोई राजनीतिक व्यक्ति धोखे से भी कहीं न्याय को अपने पक्ष में ला सके।
इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ऐसे आदेश करती रहती है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान करना भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो न्यायपालिका से हो, चाहे कार्यपालिका से हो, चाहे जनता का आदमी हो, उसको कंप्लाइज करना बहुत अच्छा है और ये न्याय का सम्मान है, जिसमें अगर कोई कमी करता है तो ये मान कर चलने के बाद उसके आदेश की अवहेलना करने का प्रयास करता है। किन किन न्यायालय दबाव बनाने की कोशिश की है? एडिशनल एसपी और एसडीओपी, इन तीनों के नाम आदेश पत्रिका को पढ़ने से पता चलते हैं कि इन तीनों के प्रयास रहे हैं कि इस पर दबाव डाला जा सके। सर कौन सी कोर्ट का मामला, कौन से जज थे ये सोनकर साहब हैं, एक एडिशनल सेशन जज हटा, उनकी कोर्ट का मामला है और इसमें करीब 12-15 मुलजिम हैं इस मामले के और अभी उनके सारे के सारे मुलजिम जेल में हैं। एक आदमी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, अगर वो आदमी भी बेस होता है तो मामले की प्रोग्रेस जल्दी होगी, नहीं तो ये मामला और लंबा बढ़ जाएगा और अगर मामला लंबा बढ़ जाएगा तो ये मानिए कि न्याय में विलम्ब होगा। विलम्ब से दिया गया न्याय न्याय के रूप में नहीं होता है। न्याय वो है जो न्याय की तरह दिखता रहे। जो मजिस्ट्रेट साहब उन्होंने कुछ टिप्पणी की है सर? कुछ मजिस्ट्रेट साहब ने टिप्पणी नहीं की है। वास्तविक स्थिति क्या होती है कि मजिस्ट्रेट के पास में मामला आया और मूल रूप से भारतीय व्यवस्था में 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं, एक न्यायपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक कार्यपालिका। तीनों को स्वतंत्र रखने की कार्यवाही की गई है, जिसमें न्यायपालिका पूरी रूप से स्वतंत्र है। न्यायपालिका किसी भी कार्य को कराने के लिए अपनी कार्यपालिका के माध्यम से न्यायपालिका वारंटों की तामीली या अपने ऑर्डर की कंप्लाइंस कराने का प्रयास करती है। उस ऑर्डर की कंप्लाइंस करने के लिए हटा जैसे मामले में एक आदेश किया गया कि एक व्यक्ति फलानी तारीख से फरार है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। जब गिरफ्तारी वारंट जारी है तो उसको या तो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और न किए जाने की स्थिति में मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि जो गिरफ्तारी करता अधिकारी है आके न्यायालय में अपनी साक्ष्य दे। न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए जब वो पहुंची, मैडम कोई दांगी हैं एसडीओपी हटा, जब वो वहाँ पहुंची तो उनसे कई प्रश्न किए गए कि आपने उसकी संपत्ति के बारे में जानकारी ली, उसके पता लगाने की जानकारी, तो उनकी हर जगह नकारात्मक स्वर में उन्होंने जवाब दिया। इस बात पर से जज साहब ने उनको ये कहा कि आप अपनी ड्यूटी के कर्तव्य के प्रति पूरी तरीके से उदासीन नहीं हैं। इस बात को वो रोती हुई वहाँ से निकल आई, ऐसा बताया। और रोती हुई निकलने के बाद उन्हें अधिकारियों का फ़ोन आना शुरू हुआ जज साहब के नाम पर रात में 11 बजे करीब कि वो आपने दांगी जी के साथ प्रताड़ित किया है। अगर न्यायालयीन कार्यवाही में कार्य कराया जाना उसको प्रताड़ित करने की आशय से माना जाए तो फिर न्यायपालिका कैसे अपने कार्य कराएगी। ऑर्डर टू कंप्लाइज कराने के लिए पुलिस का सहारा बहुत आवश्यक होता है। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाती है और न्यायपालिका कानून का पालन करती है। इस परिवेश में जब उनके पहुंचने के बाद एसडीओपी एडिशनल एसपी का फ़ोन जाता है कि साहब आपने उनको प्रताड़ित किया है और प्रताड़ित करने के साथ साथ अब वो आपके खिलाफ शिकायत करने की कह रही हैं और अपना इस्तीफा त्यागपत्र देने की बात करती है। ऐसे त्यागपत्र देके क्या कोई आदमी अपने कर्तव्य से भाग सकता है? इस व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाने के लिए कार्रवाई थी। इसके पहले एक प्रोविजन होते हैं कि 409 की एप्लीकेशन होती है दंड प्रक्रिया संहिता में। ऐसी 409 की एप्लीकेशन इनके द्वारा लगाई गई थी, 2 बार खारिज हो चुकी इसी मामले की। तो ये भी एक स्थिति स्पष्ट होती है कि ये मामले को ट्रांसफ़र कराने जाने के आशय से या जज की कोर्ट से अलग किसी कोर्ट में मामला ट्रांसफ़र कराए जाने के प्रयास भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति कानून को अपने तरीके से लेने के प्रयास करते हैं और इस देश में बाहुबल, राजबल, राजनीतिक बल और अन्य व्यवस्थाएं, जिसके लिए कहा जाए कि धनबल, इनके माध्यम से कानून को खरीदने के प्रयास होते हैं। अगर इस मामले को भी देखा जाए तो इनमें से एक न एक कारण ऐसा लगता है जिसके कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं, जिससे कि ये मामला कहीं ना कहीं अंतरण होकर ट्रांसफ़र हो जाए और ट्रांसफ़र होने के बाद उसकी प्रक्रिया पे अपन कोई कार्य कर सके। इसलिए ये सारी की सारी बातें हैं और जो न्यायपालिका का आदेश है ये इस तरीके से कंप्लाइंस नहीं करने का एक तरीका है और इस कंप्लाइंस ना होने के तरीके के कारण ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें कि जज के ऊपर आरोप लगाए जाने की बात आ रही है। जबकि जज अपने काम को निष्ठापूर्वक अगर करता है
तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। जज को अपने कार्य करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे कि आम आदमी को न्याय की दर से शुरू हो। न्याय ऐसा ना हो कि जैसे न्याय बिकने की अवस्था में आ गया हो। इन परिवेश में देखना आवश्यक हो गया है कि न्याय अपने कार्य में पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। अब आगे ये देखना है कि ऐसी परिस्थितियों में कार्यपालिका जीतती है, यह न्यायपालिका स्वच्छंद होकर अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहती है। हटा से आकिब खान, सागर टीवी न्यूज। एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। बी फार्मा, एम फार्मा, बी टेक, एम टेक, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए। शहर के शोरगुल से दूर, बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396, 8109570490।